हेलो, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे कुछ एमसीक्यूज़ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रखे हैं, तो आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप पटवारी, जूनियर असिस्टेंट या जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मर्टन सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय ललितादित्य इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, मर्टन सन टेम्पल की बात कर रहे हैं और जिसको कंस्ट्रक्ट किया है ललितादित्य। दो चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई, क्योंकि ये रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था जेकेएसएसबी का, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करता है यानी पाया जाता है? श्रीनगर में है, अनंतनाग में है, जम्मू में है या कठुआ में है? कहाँ पे है, कोई बता सकता है? साथ साथ में खुद भी अटेम्प्ट कीजिए और एंड पे अपना स्कोर ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ अनंतनाग। ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मर्टन सन टेम्पल है जो ललितादित्य ने बनाया है। ललितादित्य को समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ अ साहित्य एकेडमिक अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज इन 1956? पहला साहित्य एकेडमिक अवार्ड जो है कश्मीरी लैंग्वेज के लिए किसको मिला गया है? ईयर भी मेंशन है, यहाँ पे देख लीजिएगा। क्या वो जिंदा कोल है, दीनानाथ नादिम है, रसूल मीर हैं या हब्बा खातून है? अब मुझे यहाँ से बताएंगे आप, होमवर्क है आपके लिए, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं? इन चार ऑप्शन में से आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और कमेंट से क्या होता है ना, थोड़ी बहुत हमें भी मोटिवेशन मिलती है। हम नेक्स्ट कोशिश करते हैं कि जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ आपके लिए, अच्छा अच्छा कंटेंट और लेकर आए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, जिंदा कोल को ही पहला साहित्य एकेडमिक अवार्ड जो है कश्मीरी लैंग्वेज के लिए, याद रखना कश्मीरी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, हाँ ये देखिए, इसको जिंदा कोल को मास्टर जी भी कहते हैं। ठीक है, ही वाज आल्सो नोन एज मास्टर जी जिंदा कोल। और इसकी जो फेमस पोएम है ये भी पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है। विधे मनुष्य जो है इनकी पोएम है, जिसका मतलब है मैन वुड वीप। ठीक है, तो ये साथ साथ में आप याद रखिए। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फेमस डोगरा डिशेज? इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नॉट पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। कौन सी डोगरा डिशेज में से नहीं है? दाल पत मनी, अम्बल, कलाड़ी या रिश्ता? क्या हो सकता है राइट आंसर? देखिए, यहाँ से जो कश्मीर से बच्चे हैं वो इजीली इसका आंसर कर पाएंगे, और जो जम्मू से है वो भी इसका आंसर इजीली कर पाएंगे, क्योंकि जो रिश्ता है ये मोस्टली कश्मीर की डिश में से आता है। बाकी जो है ये जम्मू यानी डोगरा डिशेज़ हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिखी हैं, आप चाहे अगर तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फेमस डोगरा डिशेज जो है, अम्बल है, मीठा मदरा है, गुछियान है, बाबरू है, कलाड़ी है। देखिए, अगर मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट जाने से पहले आप अगर PYQs को अटेम्प्ट करना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए, आपका जूनियर असिस्टेंट है या पटवारी है, तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी तैयारी में। मैक्सिमम बच्चों ने परचेज़ कर लिए, अगर आप भी लेना चाहते हैं 2000 प्लस PYQs आपको मिल जाएंगे, और प्लस 10 मॉक टेस्ट जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के विधान सर की आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये जस्ट आपको 49 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आपको वहीं पे मिल जाए। मैक्सिमम ने परचेज़ किया, बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पांस उनका मिला है। तो आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ, आपको इस पर मैसेज करना है और आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, 990606 यहाँ पे 612 है। ठीक है, नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस कैंप फॉर द पिलग्रिम ऑफ अमरनाथ यात्रा? देखिए, वही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं JKSB के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बेस कैंप जो है कहाँ पे है पिलग्रिम जो यात्रा जाती है अमरनाथ यात्रा? क्या वो सोनामर्ग है, पहलगाम है, गुलमर्ग है या हारवा है? कौन सा है? तो आप ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे।
दैट इज़ पहलगाम। सोनामर्ग को मिडो ऑफ गोल्ड कहते हैं, गुलमर्ग को मिडो ऑफ फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। पहलगाम के बारे में बात करें तो ये कौन से रिवर के बैंक पे है, तो लीदर रिवर पे, याद रखना। और क्लोही ग्लेशियर, ये रिसेंटली एग्जाम हुआ था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें क्लोही ग्लेशियर के बारे में पूछा गया था कि वो कहाँ पे या किसके पास में किस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पास में पाया जाता है, तो ये पहलगाम के पास में है। ठीक है, चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द गार्डन ऑफ ब्लिस, इनमें से गार्डन ऑफ ब्लिस किसे कहते हैं? क्या वो शालीमार बाग है, निशात बाग है, परी महल है, या नन ऑफ दीज? शालीमार बाग जहांगीर के द्वारा बनाया गया है और ये डल लेक के पास में है। परी महल जो है ये दारा शिकू के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, निशात बाग को ही गार्डन ऑफ ब्लिस कहते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है निशात बाग के बारे में। निशात बाग को किसने बनाया है? आसिफ खान ने पूछा जाता है, जो कि ब्रदर थे नूरजहां के। और कब बनाया है? 1633 एडी में। और कौन सी लेक के किनारे पे है? तो डल लेक के किनारे पे ये आपको निशात बाग मिलेगा। नेक्स्ट है, देखिए लाइक ज़रूर कीजिए सेशन को, अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेनिफिट होता नहीं यहाँ से तो एटलीस्ट लाइक करके ज़रूर जाएं। और अगर आप चैनल को बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं तो ये तो आप हम कहेंगे कि इनजस्टिस कर रहे हैं आप भी हमारे साथ, तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ हीरपुरा की, तो आप याद रखना हीर। ठीक है, हीर और रांझा आपने सुना हुआ है ना, तो हीर का शो याद रखना। ठीक है, शो, तो इस तरीके से याद रह जाएगी हीर का शो, तो यानी शोपिया में है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो बाकी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बारामूला में है, लिम्बर बारामूला में है, लचीपुरा बारामूला में है, उवेरा जिसे दक्षुम भी कहते हैं, तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। राजपरी जो है ये भी अनंतनाग में है। तजिसवास या बलतल जिसे भी कहते हैं ये गांधरबल में है। त्रिकुटा जो है वो रियासी में है। तो ये सारी वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलें नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेराइटीज ऑफ कश्मीरी एप्पल? कश्मीरी एप्पल की इनमें से वैरायटी कौन सी नहीं है? अमरी, अमेरिकन ट्रेल, डिलीशियस, या गिलास डबल? बताएं राइट आंसर। जो कश्मीर से हैं इसका आंसर इजली कर पाएंगे। जो गिलास डबल है ये एक चेरी, जो चेरी है उसकी वैरायटी है। बाकी तीनों जो है क्या है? एप्पल की वैरायटी है। तो यहाँ क्वेश्चन में नॉट पूछा था, तो मतलब राइट आंसर जो है इसका गिलास डबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ वैरायटीज़ ऑफ एप्पल लिखी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अमरी है, अमेरिकन है, डिलीशियस है, महाराजी है, हज़रत बली है और केसरी है। ये सारे कश्मीर में एप्पल पाए जाते हैं। जो कश्मीर से हैं वो कमेंट कीजिए कि क्या वाकया ही ये आपके वहाँ एप्पल पाए जाते हैं या इसी तरह से बुक्स पे लिखे होते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू आइलैंड सोना लिंक एंड रोपा लिंक वर बिल्ड बाय द मुगल्स फॉर इट्स ब्यूटी? कौन सी लेक के ऊपर दो आइलैंड्स हैं, सोना लिंक और रोपा लिंक? ठीक है, कहाँ पे? क्या वो डल लेक पे हैं, वुलर लेक पे हैं, मानसबल लेक में है, या मानसर लेक? देखिए ये जो मानसर लेक है ये आपको जम्मू में मिलेगी, जम्मू और सांबा के बीच में, यानी जम्मू से 60 किलोमीटर ऑलमोस्ट दूर पड़ती है। उसके बाद मानसबल लेक, इसे डीपेस्ट लेक भी कहते हैं, याद रखना अगर एग्जाम में डीपेस्ट लेक पूछा जाए तो मानसबल लेक है। वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और कहाँ पे पाई जाती है? बांडीपुरा में, याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डल लेक। ठीक है, अब डल लेक के बारे में दो तीन पॉइंट और भी हैं जो आपको देखने हैं। डल लेक को लेक पर एक्सीलेंस भी कहा गया है, किसने कहा है? वॉल्टर लॉरेंस ने। और यहाँ पे फ्लोटिंग गार्डन है जहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह जो है लगती हैं, उगाई जाती हैं, तो ये देख लीजिएगा आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज आल्सो नोन एज वेनाइसी ऑफ द ईस्ट। वेनाइसी ऑफ द ईस्ट किस सिटी को कहा गया है? क्या श्रीनगर को, जम्मू को, सांबा या डोडा? देखिए जम्मू की बात करें तो सिटी ऑफ टेम्पल कहते हैं इसे, ठीक है, सिटी ऑफ टेम्पल। सांबा को सिटी ऑफ शीट्स कहते हैं, ठीक है, याद रखना, पूछा गया है एग्जाम में एक बार। डोडा को क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, जो डोडा से हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिए। और यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ श्रीनगर। श्रीनगर को विनायसी ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं और इसको न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। और समर कैपिटल है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी की, ठीक है। श्रीनगर में क्या क्या है? देखिए श्रीनगर में निशात बाग भी पाया जाता है, डल लेक के पास में शालीमार बाग भी है, नसीम बाग भी, और इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन भी श्रीनगर में ही पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए होमवर्क है आज का। हु इज़ वेल नोन फॉर हिज डोगरी स्क्रिप्ट। डोगरी स्क्रिप्ट के लिए कौन जाने जाते हैं? क्या वो ब्रिज देव हैं, शक्तिकरण हैं, जोत देव हैं या जाम्बूलोचन हैं? तो क्या आप इसका कमेंट कर सकते हैं? क्या आपको इसका राइट आंसर आता है? अगर आता है तो कमेंट आप ज़रूर कीजिए। और आज का सेशन कैसा लगा आपको? क्या थोड़ा बहुत लिटिल बिट बेनिफिट हुआ है? कुछ आपको एक आधा पॉइंट आपने सीखा है तो आपका लाइक बनता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम का मटेरियल लेना चाहते हैं, जेकेपी कांस्टेबल, पटवारी, नायब तहसीलदार, जेकेपी एसआई, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको ऑथेंटिक वे में आपको मटेरियल मिलेगा। अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज़ अटैम्प्ट करना चाहते हैं एग्ज़ाम से पहले पहले, आप देखना चाहते हैं कि किस तरह की आपकी तैयारी है, किस तरह की जेकेएसएसबी एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर पूछे हैं, तो आप अगर वो पीवाईक्यूज़ लेना चाहते हैं विद आंसर्स, तो आपको 2000 प्लस पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे। आपको जस्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, तो वहाँ पे आपको 10 मॉक और पीवाईक्यू जस्ट 49 रुपीज़ में मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।